हाय एवरीवन। एफएसएस एआई कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट है। इस वीडियो से आपको टोटल 8 पार्ट्स मिलेगा। हर पार्ट्स में 25 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो 9th पार्ट आपको मिलेगा, इसके अंदर ये टोटल 200 क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिलेगा, ताकि आप उससे रिवाइज कर सकें और अपना एग्ज़ाम बेस्ट कर सकें। ना, हर पार्ट में 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग 1 है, तो आप इससे इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ चाहिए आपको इसकी, तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। आपको एज अ पीडीएफ ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा। ना, कंप्यूटर के अंदर जो भी टॉपिक मेंशन करे गए हैं एफएसएस एआई एग्जाम 2021 के अंदर, वे सारे टॉपिक से बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा, जैसा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट की या फिर जितने भी पार्ट्स होंगे कंप्यूटर सीरीज की, वो आप सभी को अपडेट मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। पहला क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड वी कैन नॉट सेव अ फाइल इन डैश फॉर्मेट। एम एस वर्ड में हम लोग किस फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है डॉट डी ओ सी, दूसरा डॉट एस टी एम, तीसरा डॉट बी ए टी, चौथा डॉट एक्स एम एल। तो एक्स एम एल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक्सेल की फाइल को सेव किया जाता है, वर्ड की फाइल को नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉट एक्स एम एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टैब ऑफ एम एस वर्ड आर मैक्रोज प्रेजेंट। मैक्रोज जो है वो एम एस वर्ड में किस टैब में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है लेआउट, रिव्यू, व्यू एंड इंसर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है व्यू टैब। मैक्रोज हमेशा आपको, चाहे आप एम एस वर्ड पे काम करिए या फिर पावर पॉइंट पे काम करिए, दोनों ही ऐप के अंदर या दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर जो मैक्रो होता है वो व्यू टैब के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड सेव अ वर्ड फाइल इन विच फॉर्मेट। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आपको ऑप्शंस हमेशा दो टाइप के मिलेंगे, एक जिसके अंदर चारों ऑप्शंस अलग अलग गिवन होगा, और एक ऐसा भी ऑप्शन का टाइप होता है जिसमें आपको तीन ऑप्शंस एक साथ मिलेगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ जब भी आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन मिले, तो उस सिचुएशन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेव एज, जब भी हम लोग सेव एज के थ्रू जब भी हम लोग एम एस वर्ड के अंदर फाइल को सेव करते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करता है? ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फॉर्मेट, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और जो चौथा ऑप्शन है रीच टेक्स्ट फॉर्मेट। नाउ सेव एज हमें हमेशा एक ऑप्शन देता है कि आप किसी भी तरह के फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं। जब भी हम लोग सेव करते हैं, सिंपली सेव, ना कि सेव एज, तो जब भी हम लोग सेव करते हैं तो उस समय वर्ड डॉक्यूमेंट में ही फाइल सेव होगा, यानी डॉट डीओसी के फॉर्मेट में। लेकिन सेव एज करते समय हमें ऑप्शंस मिलता है क्या, कि आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो लिस्ट दी हुई होती है उसमें से। नाउ लेकिन जब भी हम लोग सेव एज करने जाते हैं फाइल को, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट में ही फाइल स्टार्टिंग में आपको दिखती है। तो जब आपको ऑप्शंस चारों अलग अलग मिले, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मिलता है, तो हमेशा ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? चार ऑप्शन है एरियल, कैलिब्री, मैंगल और कैम्ब्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा कैलिब्री। कैलिब्री फॉर्मेट में जो वर्ड एम एस वर्ड के अंदर ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच टूल इन एम एस वर्ड यू कैन easily अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू डॉक्यूमेंट एज वेल एज क्विकली चेंज एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग। मतलब ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए वर्ड का एक फाइल है आपके पास, तो उसमें अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग है उसे चेंज करना है, तो आप कौन से टूल का यूज़ करिएगा? ऑप्शन है फॉन्ट, पेज बैकग्राउंड, स्टाइल और प्रूफिंग। तो फॉर्मेटिंग जो होता है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, या फिर किसी भी तरह का एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेनली जो फॉर्मेटिंग होता है वर्ड के अंदर,
वो स्पेशली आपकी हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, इन सब से रिलेटेड होता है। और उसका जो फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है वर्ड के अंदर, तो हम लोग स्टाइल टूल का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड मास्टर इज प्रेजेंट इन विच टैब ऑफ एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट के किस टैब में आपको स्लाइड मास्टर दिखता है? ऑप्शन है रिव्यू, व्यू, इंसर्ट और होम। और इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा व्यू टैब। तो व्यू जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ड आर्ट अवेलेबल इन विच टैब ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के किस टैब में आपको वर्ड आर्ट मिलता है? चार ऑप्शन है इंसर्ट, ड्रॉ, ट्रांजिशन एंड व्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा इंसर्ट। वर्ड आर्ट आपको हमेशा इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एम एस पावर पॉइंट रिलीज। एम एस पावर पॉइंट को कब रिलीज करा गया था? तो एम एस पावर पॉइंट को अप्रैल 1987 में रिलीज करा गया था। तो 1987 ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कह रहा है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एम एस वर्ड और पावर पॉइंट वी प्रेस डैश स्पेशल की। जब भी हम लोगों को स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना होता है, चाहे आप वर्ड में चेक करिए, चाहे आप पावर पॉइंट में चेक करिए, तो आपको कौन सा की, यहाँ पे बेसिकली कौन से की के बारे में बात हो रही है? तो फंक्शनल की के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा फंक्शनल की जो है हम लोग टाइप करते हैं? F7, F5, F2। और जो चौथा ऑप्शन है वो है मेरा F11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा F7। आपको जब भी स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना है, आपने जो भी टाइप करा है उसके अंदर किसी भी तरह का एरर नहीं है, तो उसके लिए आप F7 प्रेस करते हैं। तो F7 प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जितनी सारी स्पेलिंग एरर होगी या फिर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जहां जहां डाउट है वर्ड्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो जाएंगी। आप वन बाय वन करके सभी को चेक कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। नाउ निशांति एकेडमी ऐप पर ये सारे एफएसएस एआई से रिलेटेड कोर्सेस हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन कोर्सेज के थ्रू, तो एक बार निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस पावर पॉइंट। नाउ इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे हमेशा एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा, और उसका या तो लेटेस्ट वर्जन होगा या फिर फर्स्ट वर्जन होगा। तो चांसेस है कि फर्स्ट वर्जन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, चाहे आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन यूज़ करिए, उसका जो फर्स्ट वर्जन होता है वो होता है 1.0। तो एक गधा भी तुक्का मारेगा तो सही हो जाएगा ना। लेटेस्ट वर्जन जब भी पूछा जाएगा तो दो फॉर्मेट में पूछा जाता है, या तो आपसे उसका वर्जन का फॉर्मेट दिया हुआ होगा, या फिर आपसे ईयर से रिलेटेड वो पूछा जाएगा कि मतलब वो कब रिलीज हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे वर्जन पूछा जाएगा तो आपको जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, वो ध्यान में रखना है। जैसे पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2110, पावर पॉइंट 2110। ये 2019 में रिलीज हुआ है, 2021 में भी बहुत जगहों पे मिल जाएगा। तो ये जो वर्जन है पावर पॉइंट का, ये लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है उसका जनक किसे कहते हैं? सो जो राइट आंसर है इसका वो है डैन ब्रेकलिन। डैन ब्रेकलिन को ही हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। डैन ब्रेकलिन ने 1978 में सबसे पहले स्प्रेडशीट डेवलप करा था, और इसे लॉन्च करा था 1979 में। तो ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में इसे डेवलप करा गया था और 1979 में इसे लॉन्च करा गया था, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट यूज एक्सेल फॉर। हम लोग एक्सेल किस लिए यूज नहीं कर सकते? ऑप्शन दिया हुआ है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिलिंग, एनालाइजिंग डाटा, एंड चौथा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। तो हमें पता है कि प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ स्प्रेडशीट इज। एक स्प्रेडशीट में मतलब एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट में टोटल कितने सारे रोज होते हैं? पहला ऑप्शन है 10,48,576, दूसरा ऑप्शन है 10,50,476, तीसरा ऑप्शन है 16,384, और चौथा ऑप्शन है डिपेंड ऑन द एक्सेल वर्जन। एक्सेल का कौन सा वर्जन है? 2019 का वर्जन है, या फिर ऑफिस 365 का वर्जन है, या फिर 2016, या फिर 2010? कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है।
तो ये गलत ऑप्शन है। जो रोज का जो टोटल नंबर होता है स्प्रेडशीट के अंदर वो होता है 10,48,576। ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे कॉलम पूछा जाए तो कॉलम कॉलम का जो टोटल नंबर होता है वो होता है 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन अ स्प्रेडशीट एक्टिव सेल इज अ डैश सेल। जो एक्टिव सेल होता है किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर वो क्या कौन सा सेल होता है? ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सेल, दूसरा ऑप्शन है करंट वर्किंग सेल, तीसरा ऑप्शन है लास्ट सेल और चौथा ऑप्शन है सेल प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्प्रेडशीट। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा करंट वर्किंग सेल। जो भी करंट वर्किंग सेल होगा, जैसे सपोज ये एक्सेल की इस तरह से आपको स्प्रेडशीट एक दी हुई है, तो इसमें जिस सेल पे अगर आप काम करिएगा उस पे एक वो थोड़ा सा बोल्ड हुआ रहता है, तो वो जो करंट वर्किंग सेल होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड इज प्रेजेंट इन विच टैब ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के किस टैब में क्लिपबोर्ड पाया जाता है? पहला ऑप्शन है होम, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है पेज लेआउट और जो चौथा ऑप्शन है वो है मेरा व्यू। तो क्लिपबोर्ड हमेशा आपको होम टैब पे मिलेगा, तो जो होम टैब है वो इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल इन गूगल डॉक्स। नाउ गूगल डॉक्स से ये क्वेश्चन है, अगर आपको गूगल डॉक्स पे एक फाइल क्रिएट करना है तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है यू मस्ट हैव गूगल डॉक्स ऑफलाइन ऐप। आपके पास गूगल डॉक्स का ऑफलाइन ऐप होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है यू नीड टू क्रिएट अ फ्री गूगल अकाउंट। आपको एक फ्री गूगल अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है यू मस्ट हैव क्रोम ब्राउजर। आपके पास क्रोम ब्राउजर होना चाहिए तभी आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है यू मस्ट हैव टू अपलोड अ फाइल इन गूगल ड्राइव। आपको सबसे पहले फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है। जो ये ऑप्शन है यू मस्ट हैव क्रोम ब्राउजर, तो जरूरी नहीं है, आप इसे एज या दूसरे ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है यू मस्ट हैव गूगल डॉक्स ऑफलाइन ऐप, तो गूगल डॉक्स का कोई भी ऑफलाइन ऐप अवेलेबल नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है यू नीड टू क्रिएट अ फ्री गूगल अकाउंट। सबसे पहले आपका एक गूगल अकाउंट होना चाहिए जो फ्री में क्रिएट होता है। तो अगर आपके पास एक गूगल अकाउंट है तो आप इजीली जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? पहला ऑप्शन है गूगल फाइल, दूसरा ऑप्शन है गूगल डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स, चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वन। तो जो ये जो डॉक्यूमेंट वन है ये एक्चुअली एम एस वर्ड का डिफॉल्ट फाइल नेम है। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जो होता है ये मेरा गूगल डॉक्स का जो है डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। तो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेल वाज सेंट इन। जो पहला मेल है वो कब भेजा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 1971 में। पहला मेल जो है वो 1971 में भेजा गया था। किसने भेजा था? तो रे टॉमलिंसन ने जो फर्स्ट मेल है वो भेजा था। तो रे टॉमलिंसन 1971 में इन्होंने फर्स्ट मेल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम डिड द फर्स्ट मेल सेंड। सेम है, अभी हमने देख लिया था, रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज व्हाट्सएप वेब। हम लोग व्हाट्सएप वेब को कैसे यूज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्कैनिंग क्यूआर कोड, दूसरा ऑप्शन है इंटरिंग ओटीपी विया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है एंटर करते हैं तो हमें एक ओटीपी मिलता है, उसके थ्रू हम लोग व्हाट्सएप वेब को यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यूजिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो व्हाट्सएप वेब मतलब हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप पर या ब्राउजर के अंदर हम लोग व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो होता है क्यूआर कोड। मतलब जब भी आप व्हाट्सएप वेब यूज करिएगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट होता है जिसे हमें अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो होगा स्कैनिंग क्यूआर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। ऑप्शन है जावेद करीम, तो आप बोलोगे सही है सर, ये आंसर है। दूसरा है स्टीव चैन और तीसरा ऑप्शन है चार्ड हार्टली। तो ये तीनों जो है तीनों ने मिलकर यूट्यूब स्टार्ट करा था, यूट्यूब बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच शॉर्टकट की यू कैन रीनेम एनी फाइल
और ऐप ऑन द डेस्कटॉप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी तरह का ऐप है या फाइल है, मतलब कोई भी आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर, तो उसे आप जो है कौन से शॉर्टकट की से जो है आप उसे रीनेम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है F2। F2 के थ्रू जो है आप किसी भी फाइल को जो है रीनेम कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 23 है वी कैन स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग जितने भी ओपन एप्लीकेशंस होंगे किसी भी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो उसमें हमें एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करना है, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन है ऑल्ट प्लस टैब, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस्केप, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F4 और चौथा ऑप्शन है ऑल्ट प्लस एस्केप। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा पहला वाला ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब के थ्रू जो है हम लोग जो ओपन एप्लीकेशंस जितने सारे भी होंगे किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं वन टू अनदर। नाउ कंट्रोल प्लस ESC यानी कि स्केप, इसे हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट मेन्यू को लाने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 जो है विंडोज़ क्लोज करने के लिए यूज़ करा जाता है, और ऑल्ट प्लस एस्केप जो है वो हमें टास्क बार पे जितने भी एप्लीकेशन है उसमें अगर हमें स्विच करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का कौन सा एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है सोशल मीडिया यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये डिजिटल सिग्नेचर का एग्जाम्पल है। या मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, ये जो है मतलब एग्जाम्पल है या नहीं। तीसरा जो है ये लाइसेंस की, इसका शायद इंग्लिश वर्जन छूट गया मुझसे। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब ऊपर के जितने सारे आप देख रहे हो ये सारे जो है डिजिटल सिग्नेचर्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 हमें ये कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर एश्योर फॉर। डिजिटल सिग्नेचर हमें किस चीज का आश्वासन देता है। पहला है ऑथेंटिसिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है नॉन रेपुडिएशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल सिग्नेचर सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमें ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब एक ऑथेंटिकेशन मिलता है। जैसे सपोज आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया है आपके फ्रेंड का, तो आप 100% श्योर होते हो कि वो जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड ने ही करा है, किसी और बंदे ने नहीं करा। अगर अगर उसका फ़ोन जो है 10 लोग यूज़ नहीं करते हैं, पर्सनल फ़ोन है तो पहला तो ऑथेंटिसिटी क्लियर हो गया कि अगर आपको सपोज SBI जो अगर आपका बैंक है तो SBI से अगर आपको एक मेल आया है तो आप श्योर हो कि वो अगर वो उसकी मेल आईडी अगर SBI की मेल आईडी है, तो मतलब आप सर्टेन हो कि वो जो मेल आया है वो SBI ने ही करा है। तो ऑथेंटिसिटी हमें ये बताता है। इंटीग्रिटी हमें ये बताता है कि जो भी मैसेजेस आपके पास आया है वो सेम फॉर्मेट पे आया है जिस तरीके से उसे डाला गया है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए आपके फ्रेंड ने आपको लिख करके भेजा है कुछ भी, हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेजा हुआ है, तो वो जो हाई है वो हाई के ही फॉर्मेट में होगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इंटीग्रिटी हमें यही बताता है। तीसरा ऑप्शन है नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्स्ट जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन किया जा रहा है, मतलब एक कर रहा है दूसरा उसे रिसीव कर रहा है, तो इसे कोई थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेस नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन रिपुडिएशन का के लिए भी जो है डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट या तो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा या फिर अल्टरनेट डेज पे मिलेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है आपको, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।